हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हमने आज की वीडियो में 17 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को मिस न करें, अंत तक ज़रूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस कांग्रेसी नेता ने स्वीकार किया था? जिसमें आपका सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? जिसमें आपका सही आंसर है ठाकुर अरविंदनाथ टैगोर ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महान देशभक्त व क्रांतिकारी जो भारत में अध्यात्म की ओर मुड़ गया वो कौन थे? जिसमें आपका सही आंसर है अरविंद घोष थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? जिसमें आपका सही आंसर है अरुण आसफ अली हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी अल्फ्रेड बेब हो गया, सुभाष चंद्र बोस और विलियम बेडरबर्न भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बहिष्कार हितकरणी सभा के संस्थापक कौन थे? जिसमें आपका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर साहब थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए हैं? जिसमें आपका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी हैं जो खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्ष 1906 में सर्वप्रथम किसने ये घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक सर्वोच्चता के अंतर्गत स्वायत्तता शासन है? जिसमें आपका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली की आधारशिला 15 अगस्त 1911 को रखी गई थी। बताइए ये आधारशिला किसने रखी थी? जिसमें आपका सही आंसर है जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किसका उद्गार है कि अंग्रेजी हुकूमत को दमन के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाएं? जिसमें आपका सही आंसर है युगांतर समाचार पत्र का। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनः नामांकन किसके नेतृत्व में हुआ था? जिसमें आपका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अलीपुर षड्यंत्र से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? जिसमें आपका सही आंसर है अरविंद घोष संबंधित थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन किस प्रकार किया गया? जिसमें आपका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिकार है जिसे लोकसभा की कार्यवाही के दौरान निर्णायक मत देने का अधिकार होता है? जिसमें आपका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद जिला न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये बात गलत है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पंचायती राज निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिए जाने पर प्रबल समर्थन किया? जिसमें आपका सही आंसर है राजीव गांधी ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए कितनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है? जिसमें आपका सही आंसर है 3 प्रकार की प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया तथा नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? जिसमें आपका सही आंसर है कार्यरत राष्ट्रपति। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 के संदर्भ में कौन सी घटना सही नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है संविधान को लागू किया गया, ये घटना सही नहीं है। बाकी संविधान का तीसरा व अंतिम वाचन हुआ था और संविधान को अंगीकृत हुआ और स्वीकार किया गया था और संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये तीनों वाक्य सही हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में मूंगफली, कपास, तिलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है? जिसमें आपका सही आंसर है गुजरात। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन का प्रमुख राज्य है? जिसमें आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल
खरीफ के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी चावल व ज्वार, बाजरा व मक्का, कपास व मूंगफली हैं जो खरीफ के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक पेट्रोलियम तेल शोधन करने वाली रिफाइनरी कहाँ पर है, जिसमें आपका सही आंसर है कोयली में है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा लोहा व इस्पात उद्योग पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित नहीं है, जिसमें आपका सही आंसर है दुर्गापुर है जो लोहा व इस्पात उद्योग पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत देश का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है, जिसमें आपका सही आंसर है सूती वस्त्र है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, देश में अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जिसमें आपका सही आंसर है नेपानगर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं व चावल उत्पादक राज्य है, जिसमें आपका सही आंसर है पंजाब। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस फसल के लिए जल का ठहरा हुआ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका सही आंसर है चावल। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गन्ना व गेहूं उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी राज्य है, जिसमें आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश है जो गन्ना व गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला पर्वतारोही रही हैं, जिसमें आपका सही आंसर है संतोष यादव रही हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, जिसमें आपका सही आंसर है बछेंद्री पाल। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विभिन्न वाणिज्य बैंक अपने पास जो अतिरिक्त धन होता है उसे रिजर्व बैंक में जिस दर पर रखते हैं उसे क्या कहा जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है मुंबई। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एपीएल बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय है, जिसमें आपका सही आंसर है वाशिंगटन में है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आश किससे है, जिसमें आपका सही आंसर है सार्वजनिक बनिकी क्षेत्र का अस्तित्व से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हीलियम के द्विधनावेशित आयन हैं, जिसमें आपका सही आंसर है एल्फा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, जिसमें आपका सही आंसर है गामा किरणें हैं जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कार्य है, जिसमें आपका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना ही विद्युत मोटर का कार्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्थिर आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसमें आपका सही आंसर है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार में कितनी धारा बहती है, जिसमें आपका सही आंसर है 5 से 10 एम्पियर बहती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गतिशील आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसमें आपका सही आंसर है उक्त दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं जो गतिशील आवेश में उत्पन्न होंगे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विशिष्ट पदार्थ निर्भर करता है, जिसमें आपका सही आंसर है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, जिसमें आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी पर, पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, मोटाई पर प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, घरों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को नापते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है किलोवाट प्रति घंटा से नापते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, जिसमें आपका सही आंसर है आवृत्ति है जो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जब विभिन्न बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा, जिसमें आपका सही आंसर है 15 वाट का जो बल्ब है अधिक चमकेगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार बने होते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है दोनों के
टीन के और रांगे के फ्यूजदार बने होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत विक्षेप की दिशा का पता लगाने में काम आता है। गैल्वेनोमीटर है जो विद्युत विक्षेप की दिशा का पता लगाने में काम आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फ्यूज को परपथ में कौन सा क्रम में लगाते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, परपथ में विद्युत धारा बहती है, जिसमें आपका सही आंसर है धन से ऋण की ओर बहती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटेगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें आपका सही आंसर है उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाना पड़ेगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है, जिसमें आपका सही आंसर है प्रोपेन व ब्यूटेन है जो प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, घरेलू गैस का मिश्रण है, जिसमें आपका सही आंसर है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन है जो घरेलू गैस का मिश्रण है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, माचिस बनाने के लिए उपयोग में आता है, जिसमें आपका सही आंसर है लाल फास्फोरस है जो माचिस बनाने के लिए उपयोग में आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक होते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उच्च बहुलक होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जल को रोगाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस काम आती है, जिसमें आपका सही आंसर है क्लोरीन गैस है जो जल को रोगाणु रहित करने के लिए काम आती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में उच्च ताप को सहन कर सकने वाले उपकरण बनाए जाते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है पाइटेक्स कांच से बनाए जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कांच को नीला रंग प्रदान करने के लिए कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रिज्म व लेंस बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है, जिसमें आपका सही आंसर है फ्लंट कांच है जो प्रिज्म व लेंस बनाने के लिए काम में आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें आपका सही आंसर है पॉली स्टाइरीन से बनाई जाती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें आपका सही आंसर है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा में उत्पन्न होती है, जिसमें आपका सही आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है, जिसमें आपका सही आंसर है नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कूड़ा करकट में मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है कार्बनिक पदार्थ हैं जो कूड़ा करकट में मुख्य रूप से होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसमें आपका सही आंसर है फोटो सेल में बदलता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गोबर गैस बनाने के बाद शेष बचे पदार्थ को क्या कहते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है सैलरी कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य ज्वलनशील अवयव हैं, जिसमें आपका सही आंसर है मेथेन है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गोबर गैस संगठन में मेथेन का प्रतिशत होता है 55% होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम संलयन भट्टी का क्या नाम है, जिसमें आपका सही आंसर है आदित्य नाम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी पवन परियोजना किस राज्य में स्थित है, जिसमें आपका सही आंसर है गुजरात राज्य में स्थित है। ये सभी 71 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।